हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। तो दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक अंधी लड़की अपने डॉग के साथ रोड क्रॉस कर रही होती है। तभी सामने से उसे एक कार ठोकने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक लड़का उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे वो बच जाती है। असल में ये इस लड़की का पति होता है, जिसका नाम पेई युन होता है, और इस लड़की का नाम यू वानक्विंग होता है, और ये बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन होती है। पेई उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वानक्विंग उसकी आवाज से पहचान लेती है कि वो उसका पति है। तभी कार वाला अपनी गाड़ी रोककर बोलता है, अंधी हो गई फिर भी इधर उधर भाग रही हो, क्या जान की कीमत नहीं समझती? पेई बोलता है, चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने खुद ही ध्यान नहीं दिया। कैमरे में सब साफ साफ रिकॉर्ड हुआ है। अगर मेरी बीवी को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। ये सुनते ही वो वहाँ से चला जाता है। वानक्विंग उसे रोकते हुए कहती है, छोड़ो, जाने दो। पेई कहता है, अगर 3 साल पहले वह कार एक्सीडेंट नहीं होता तो तुम्हारी आंखें ऐसी न होती। वानक्विंग कहती है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो। पेई कहता है, अगर तुम मेरा प्यार समझ सको तो मैं पूरी तरह खुश हूँ। फिर वो उसे चलने को कहता है। चलते चलते वानक्विंग सोचती है, 3 साल पहले के एक्सीडेंट ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली, लेकिन कम से कम मुझे एक ऐसा इंसान मिला जो मुझसे प्यार करता है। शायद ये भगवान की तरफ से मेरी भरपाई है। कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। अंदर आते ही एक लड़की वानक्विंग के गले लग जाती है। असल में ये वानक्विंग की दोस्त होती है, जिसका नाम लू केरन होता है, और इसका वानक्विंग के पति पेई से अफेयर चल रहा होता है। लू केरन कहती है, तुम लोग अब आए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वानक्विंग कहती है, कोरन तुम यहाँ कैसे? पेई कहता है, बड़ी बहन कंपनी के कारोबार की देखभाल में व्यस्त है और मॉम डैड विदेश यात्रा पर है। मैंने सोचा तुम इन 2 दिनों में बोर हो जाओगी तो कोरन को बुला दिया। वानशिंग कहती है, मॉम डैड घूमने गए हैं, मुझे कैसे नहीं पता चला। केरन कहती है, वानशिंग क्या तुम मेरे आने पर खुश नहीं हो? वानशिंग कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? केरन, तुम आए, मैं बहुत खुश हूँ, मैं जाकर कपड़े बदलती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। उसके जाते ही पेई बोलता है, लाशें छिपा दी गई है ना, ध्यान रखना उसे पता न चले। केरन कहती है, तुम्हें किस बात का डर है? उसे अंधा हुए 3 साल हो गए, अब तो वो खुद की देखभाल भी नहीं कर सकती। वो तुम पर इतना भरोसा करती है, शक कैसे करेगी? फिर वो दोनों किस करने लग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि वानक्विंग कपड़े लेने के लिए एक स्टूल पे चढ़ती है, लेकिन स्टूल पे चढ़ते ही उसका पैर फिसल जाता है और वो सिर के बल जमीन पर गिरती है। वो जैसे ही आंखें खोलती है, वो देखती है कि उसे थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा है। फिर वो उठकर दोबारा देखती है और कहती है, मैं देख सकती हूँ, मैं सच में देख सकती हूँ, मैं मॉम डैड को बताती हूँ। ये बोलकर वो खड़ी हो जाती है। वो देखकर बहुत खुश होती है और बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर खुले हुए दरवाजे पे पड़ती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर आती है, वो देखती है कि इतने सारे कपड़े बिखरे हुए हैं। वो कहती है, पेई ने तो कहा था कि मम्मी पापा बाहर गए हैं, तो उनका कमरा इतना गंदा क्यों है? फिर उसकी नजर बेड शीट पर लगे खून पर जाती है। वो उसे हाथ से छूकर भी देखती है। ये देखकर वो चौंक जाती है। वानक्विंग जल्दी से अपने डैड को कॉल करती है, जो कि बंद बता रहा था। फिर वो चिल्लाते हुए बाहर आती है तो देखती है कि पेई उसके डैड की लाश को दफना रहा है। पेई कह रहा होता है, मुझे मत दोष देना कि मैं कठोर था, आगे से हर साल मैं तुम्हें कुछ और अगरबत्तियां चढ़ाया करूंगा। फिर वो मिट्टी भरने लग जाता है। ये देखकर वानक्विंग हक्की बक्की रह जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पति ने उसके मॉम डैड को मार डाला है। उसकी सैंडल की आवाज पेई को सुनाई दे जाती है। पेई उसकी ओर फावड़ा लेकर बढ़ने लग जाता है और उसके पास आकर कहता है, तुम बाहर क्यों आ गई? तुमने क्या देखा? वानक्विंग कहती है, मैंने क्या देखा या सुना? मैं तो अंधी हूँ, कुछ नहीं देख सकती। पर तुम क्या कर रहे थे उन बादलों के बीच? पेई कहता है, कुछ नहीं, आओ मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। फिर वो मुड़कर जाने लगता है कि तभी अपना शक दूर करने के लिए फावड़ा वानक्विंग की ओर चला देता है, लेकिन वानक्विंग उससे थोड़ा भी नहीं डरती। वानक्विंग कहती है, तुम जिस सरप्राइज की बात कर रहे थे वो क्या है? पेई उसे गार्डन में ले जाता है और कहता है, मैंने सोचा है कि यहाँ 2 पेड़ लगाऊं, तुम्हारे लिए और माँ पापा के लिए, कैसा रहेगा? वानक्विंग कहती है, अगर माँ पापा को पता चले कि तुम इतने अच्छे हो तो उन्हें पछतावा नहीं होगा कि उन्होंने तुम्हें घर में आने दिया। पेई कहता है, मैं इस घर को कभी निराश नहीं करूंगा, बाहर ठंड है, मैं तुम्हारे लिए जैकेट ले आता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है।
उसके जाते ही वानकविंग जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है, माँ माफ करना, सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें नुकसान पहुँचाया, अब मैं क्या करूँ माँ। फिर वो एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है। तभी उसे मॉम की याद आती है और वह मिट्टी में माँ को ढूंढने लग जाती है। मिट्टी में खोदने के बाद उसे मॉम का हाथ दिखाई देने लगता है। तभी पीछे से पेई आ जाता है। उसे देखकर वानकविंग अपने आंसू पोंछती है और खड़ी हो जाती है। पेई उससे पूछता है, तुम इतनी घबराई क्यों हो। वानकविंग कहती है, नहीं, मैं तो बस दीदी को फोन करना चाहती थी, ऐसा लगा जैसे उनकी रिंगटोन यहीं से आ रही है, ये क्या हो रहा है। पेई कहता है, दीदी ने विदेश जाने से पहले कहा था कि फोन खो गया, असल में फोन यहीं गिरा था। फिर वो फोन स्विच ऑफ कर देता है। फिर वो वानकविंग को कोट ओढ़ाते हुए कहता है, ठंड बहुत है, बाहर चलो, अंदर चलते हैं। फिर वो उसे अंदर ले जाता है। अगला दिन होता है। हम देखते हैं कि वानकविंग अपने बेड पर सो रही होती है और उसके सपने में डैड की लाश दिखाई देती है। फिर वो डर के उठ जाती है और सोचती है, अब मैं क्या करूं? मुझे पुलिस को बुलाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। कोरन यहाँ है, वो जरूर मेरी मदद करेगी। फिर वो उठकर कैरन को बुलाने चली जाती है, लेकिन तभी उसे कैरन की आवाज सुनाई देने लगती है। वह जैसे ही कमरे के अंदर देखती है, चौंक जाती है। वह देखती है कि कैरन और पेई दोनों रोमांस कर रहे हैं। कैरन कहती है, यून परिवार के सब लोग मर चुके हैं, जैसे ही वानकविंग साइन करेगी तो यून परिवार की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। ये सुनकर वानकविंग हैरान रह जाती है। फिर वो दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। वानकविंग अंदर ही अंदर कहती है, कोरन तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, पर वो भी मिली हुई थी। असल में ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया था। और फिर जोर जोर से रोने लग जाती है। कुछ देर बाद वह बाहर आती है और आसमान की ओर देखकर कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ वही मुझे अंधेरे में धकेल देगा। फिर उसकी नजर उसकी फ्रेंड द्वारा दिए गए ब्रेसलेट पर जाती है, जिसे उसने उसके जन्मदिन पर दिया था। फिर वह ब्रेसलेट तोड़कर फेंक देती है और कहती है, पेई, तुमने मुझे धोखा दिया, उसके साथ मिलकर मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अब तुम्हें इसकी कीमत अपने खून से चुकानी होगी। आवाज सुनकर कोरन और पेई बाहर आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? वानकविंग कोरन को धक्का देती है और पेई के गले लग जाती है और कहती है, मैंने एक सपना देखा, मैं बहुत डर गई थी। पेई कहता है, कुछ नहीं हुआ, तुम इतनी डर क्यों रही हो? वानकविंग कहती है, मैंने सपना देखा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ये सुनकर पेई कोरन को धक्का देता है और कहता है, सपने तो उल्टे होते हैं, सब ठीक है, चुप हो जाओ, बैठो, देखो जो भी कहा वो बस एक सपना था। कोरन गुस्से में चली जाती है। पेई वानकविंग को बैठाकर पानी पिलाता है। तभी पीछे से कोरन लैपटॉप लेकर आती है और वानकविंग के सामने रख देती है, जिसमें पेई द्वारा किए गए मर्डर की कैमरा फुटेज होती है। फिर कोरन कहती है, पेयुन तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, अभी वो तुम्हारी शादी की ही वीडियो देख रहा था, तुम भी देखो। और फिर वह वीडियो चला देती है। वीडियो में चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये सुनकर वानकविंग कहती है, हमारी शादी में चिल्ला कौन रहा था? पेई कहता है, इसने कोई और वीडियो चला दी है। फिर वह लैपटॉप बंद कर देता है और कोरन का हाथ पकड़कर साइड में ले जाता है और पूछता है, तुमने ये वीडियो कब बनाई थी? अगर ये बाहर आ गया तो हम दोनों मारे जाएंगे। कोरन कहती है, डरो मत बेबी, जब तक तुम कसम खाते हो कि जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो मैं हूँ, तो मैं वीडियो तुरंत डिलीट कर दूंगी, वरना मेरे पास इससे भी भयानक वीडियो है। वानकविंग अंदर ही अंदर कहती है, इन दोनों राक्षसों ने ये सब रिकॉर्ड भी किया है, सबूत मिल गया है उनके जुर्म का। पेई कहता है, ठीक है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वानकविंग उससे पूछती है, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, शादी की वीडियो में चीखें क्यों थीं? कोरन कहती है, वानशिंग, डरो मत, मैंने गलती से उसे हॉरर फिल्म की तरह एडिट कर दिया, मैं अभी इसे जला देती हूँ। ये कहकर वो पेन ड्राइव को आग में डाल देती है। वानकविंग उसे धकेलते हुए कहती है, जला क्यों रहे हो? कोरन का हाथ आग पर लगकर जल जाता है, जिससे वो चिल्लाते हुए कहती है, वानकविंग, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने ये जानबूझकर किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी पेई उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा हाथ जल गया है, अभी लड़ने का समय नहीं है, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। वानकविंग सोचती है कि अगर वो सब हॉस्पिटल गए तो मैं पुलिस को कॉल कर सकती हूँ। फिर वो उनको रोकते हुए कहती है, कोरन को खुद जाने दो, मुझे अकेले डर लगता है, क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? पेई उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन कोरेन उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हें मुझे अस्पताल ले जाना होगा। पेई कहता है, बेवकूफी मत करो, लेकिन कोरेन सुनने को तैयार नहीं होती और कहती है, मैंने कहा मुझे अभी अस्पताल ले चलो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मत भूलो तुमने अभी जो कसम खाई थी। पेई कहता है,
ठीक है चलो। पेई वानिकविंग को उसके कमरे में छोड़ने आता है और कहता है, कोरन सच में बुरी तरह घायल है, मैं उसे छोड़कर तुरंत वापस आऊंगा, ठीक है? वानिकविंग कहती है, ठीक है लेकिन जल्दी आना। फिर वो चला जाता है। उसके जाते ही जिस आग में कोरेन ने पेन ड्राइव डाला था उसे लेने आती है, लेकिन वो पूरी तरीके से जल गया होता है। वो सोचती है, ये तो खत्म हो गया। माँ की लाश अभी भी आंगन में पड़ी है, मुझे तुरंत पुलिस को कॉल करना होगा। फिर वो पुलिस को कॉल कर कहती है, हेलो, मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ, मेरे पति ने हत्या की है। इधर हम देखते हैं कि कार में कोरेन गुस्से से बोल रही होती है, तुमने कब युआन वानशिंग से वसीयत पर साइन करवाओगे? पूरा यून परिवार मर चुका है, बस एक दस्तखत चाहिए और पूरा यून परिवार की संपत्ति हमारी हो जाएगी। पेई कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं चाहता? उस दिन की दुर्घटना के बाद युआन वानशिंग ने वसीयत पर दस्तखत कर दिए थे, लेकिन अगर वो मरती है तो सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, इसलिए वो नहीं मर सकती। कोरेन कहती है, उसे जरूर मरना होगा, तुमने नहीं देखा आज उसने मेरे साथ क्या किया? युआन वानशिंग के साथ कुछ गड़बड़ लग रहा है। आज का सब कुछ अजीब था। तभी एक पुलिस की गाड़ी उन्हें क्रॉस करती है, जिसे देखकर पेई कहता है, ये यून परिवार की ओर जा रहे हैं। तभी पेई अपनी गाड़ी घुमा लेता है। इधर हम देखते हैं कि पुलिस वाले गड्ढे की खुदाई कर रहे थे। पुलिस वाला रुककर पूछता है, क्या तुम पक्की हो ये वही जगह है? वानिकविंग कहती है, हाँ बिल्कुल। तभी वो दोनों भी आ जाते हैं। वानिकविंग उन्हें देखकर डर जाती है। पेई गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर से लॉक होता है, तो वो वानिकविंग को आवाज लगाने लगता है। वानिकविंग घबराते हुए कहती है, जल्दी करो, समय नहीं है। पुलिस वाला बोलता है, हम कब से खुदाई कर रहे हैं, नीचे कुछ नहीं मिला, लगता है तुमने कुछ गलत देख लिया। वानिकविंग कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा था, लाश यही थी, मुझ पर भरोसा करो। बाहर पेई खड़ा होकर दरवाजे पर लात मार रहा होता है और गेट खोलने के लिए चिल्ला रहा होता है। फिर वो अपनी गाड़ी में से एक रॉड निकालता है और लाकर गेट पर मारने लग जाता है। पुलिस वाले भी अब थक चुके थे। वो वानिकविंग से कहते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, आप झूठी पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, सरकारी कार्य में बाधा डालना अपराध है। वानिकविंग कहती है, मैं सचमुच झूठ नहीं बोल रही, वो वही है, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, प्लीज वहीं देखो। तभी पेई भी दरवाजा तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। वानिकविंग जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो पेई को देखकर डर जाती है। पेई उससे पूछता है, पुलिस क्यों आई है, तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं? वानिकविंग कहती है, बहाना मत बनाओ, मैं सब जान गई हूँ, तुमने हत्या की है। ये सुनकर पेई उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक पुलिस वाला बोलता है, मैंने लाश ढूंढ ली है। सब लोग भागकर उसके पास जाते हैं, वो उनके डॉग की बॉडी होती है। ये देखकर वानिकविंग कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। पेई उससे पूछता है, क्या तुम इसे देख सकती हो, बताओ। तभी वानिकविंग बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वानिकविंग हॉस्पिटल में होती है और पुलिस वाले बोल रहे होते हैं कि झूठी रिपोर्ट के लिए इस बार हम जाने देते हैं। पेई उनको थैंक्स बोलता है और फिर वो चले जाते हैं। वानिकविंग फिर से बुरे सपने देखने लग जाती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। आंखें खोलती ही वो उन दोनों को सामने पाती है। पेई उसके सामने आकर हाथ हिलाकर चेक कर रहा था। वानिकविंग सोचती है, यह जानवर अभी भी मेरे पर शक करने का नाटक कर रहा है, मुझे पहले इसे साफ करना होगा। फिर वो कहती है, मेरा कुत्ता मर गया, तुमने ही उसे मारा है ना? ये आप और लू केरन है, तुमने मेरे कुत्ते को मार डाला है ना? कोरेन कहती है, वानिकविंग तुम इतने पागल क्यों हो, तुम्हारा कुत्ता मरा है, इसका मुझसे क्या लेना देना है? पेई कहता है, तुम्हें कैसे पता यह मैं और लू केरन थे जिन्होंने आपके कुत्ते को मार डाला? इसके अलावा तुम्हें कैसे पता कि कुत्ता पेड़ के नीचे दफन है? वानिकविंग बोलती है, उस घर में तुम दोनों के अलावा और कोई था ही नहीं, तो मतलब तुम मानते हो कि तुमने मेरा डॉगी मारा? इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता है? अब अगला नंबर मेरा है क्या? पेई कहता है, तुम ज्यादा सोच रही हो। तभी डॉक्टर आता है और कहता है, मैडम की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। वानिकविंग हैरानी से पूछती है, कौन सी रिपोर्ट? पेई कहता है, तुम्हारी आंखों की। वानिकविंग बोलती है, तुम बिना मतलब मेरी आंखों की जांच क्यों करवा रहे थे? पेई जवाब देता है, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर बदला बदला लग रहा था। वानिकविंग मन में सोचती है, इस आदमी ने जब मैं बेहोश थी तब मेरा फायदा उठाया और मेरी आंखों की जांच भी करवा ली। कोरेन रिपोर्ट पढ़कर हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या ये अभी भी अंधी है? डॉक्टर, कहीं गलती तो नहीं हुई? डॉक्टर कहता है, मुझे पता है आप सब चाहते हो कि आपकी फ्रेंड की नजर वापस आ जाए, लेकिन रिपोर्ट तो यही कहती है। फिर वो चला जाता है। पेई रिपोर्ट लेकर खुद पढ़ता है और सोचता है, क्या मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ?
शायद ये सच में अभी भी अंधी है। फिर वो वानिकविंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वानिकविंग उसका हाथ झटक कर बोलती है, अब बस करो, तुम डरे हुए हो क्योंकि मैंने कल रात तुम्हें और कोरेन को साथ देखा था, अब तलाक ले लो। ये सुनकर पेई गुस्से से कोरेन से कहता है, अभी तक पैसे नहीं मिले, तलाक कैसे होगा, जा तू ही इसे समझा। कोरेन पास आकर बोलती है, वानिकविंग तुम गलत समझ रही हो, मैं और पेई कल कुछ नहीं कर रहे थे, मैं कैसे अपने बेस्ट फ्रेंड के पति को छीन सकती हूँ, मुझ पर भरोसा करो, पेई बस तुमसे प्यार करता है। पेई भी बोलता है, मैंने इतने सालों तक तुम्हारी देखभाल की है, कैसे तुम्हें धोखा दे सकता हूँ। वानिकविंग कहती है, फिलहाल मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, लेकिन कोरेन अब तुम्हें मेरे घर आने की इजाजत नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही कोरेन बोलती है, देखा तुम्हारी बीवी अब मुझे तंग करने लगी है, ऐसे ही रहा तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। पेई कहता है, डर मत, वो अंधी है, उसे कुछ दिखता नहीं, इससे उसे कंट्रोल करना आसान होगा। कोरेन ये सुनकर खुश हो जाती है और फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं। उधर वानिकविंग दरवाजे के बाहर से ये सब देख रही होती है और मन में सोचती है, तुम दोनों की ये अकड़ देखकर मुझे अच्छा लगा, जितनी ऊंचाई पर चढ़ोगे गिरोगे भी उतने ही जोर से। कुछ देर बाद डॉक्टर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है, तभी वानिकविंग आकर पूछती है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। डॉक्टर हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ कैसे। वानिकविंग पूछती है, क्या हम पहले मिल चुके हैं। डॉक्टर कहता है, तुम्हें याद नहीं, मैं छू चियूफेंग हूँ। वानिकविंग याद करते हुए बोलती है, हाँ स्कूल टाइम में तुम ही थे ना, तुम्हें मम्मी पापा की मदद से वर्ल्ड के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला था। चू सिर हिलाकर कहता है, हाँ, और मैं हर हफ्ते तुम्हारे मम्मी पापा से बात करता था, लेकिन अब अचानक उनका कोई कांटेक्ट नहीं, मुझे शक हुआ कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारे पति और कोरेन की बात सुनी, उन्हें शक था कि तुम सच में अंधी नहीं हो और तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे थे, इसीलिए मैंने रिपोर्ट में झूठ लिखा ताकि तुम बच सको। वानिकविंग कहती है, तुम्हारा शक सही है, मेरे मम्मी पापा की हत्या मेरे ही पति ने की है और उनकी बॉडी भी गायब है। चू हैरानी से बोलता है, क्या अंकल आंटी। वानिकविंग ये बहुत खतरनाक है, तुम्हारा पति अब तुम पर शक कर चुका है, चलो मैं तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ। वानिकविंग कहती है, नहीं, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मारा है, मुझे बदला लेना है। चू कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वानिकविंग पूछती है, तुम क्या कर लोगे, तुम तो बस एक डॉक्टर हो। चू कहता है, कम से कम मैं उनके शव ढूंढने में तो मदद कर ही सकता हूँ। कुछ देर बाद वानिकविंग घर लौटती है। पेई पूछता है, तुम इतनी देर कहाँ थी, क्या कर रही थी। फिर वानिकविंग को याद आता है जब वो और चू श्मशान घाट गए थे, वहाँ एक आदमी कहता है, यहाँ हर दिन कई लाशें आती है, किसी को नहीं पता कि कौन था, कैसे मरा, मैं तो बस पैसे लेकर बॉडी उठाता हूँ, बाकी सब राख बन जाता है, ज्यादा मत पूछो, देख लीजिए चाहे लाश ही क्यों न हो। वो कहता है, अगर चू के लिए न होता तो मैं कभी ये काम न करता। चू कहता है, प्लीज एक बार देख लीजिए। फिर वो मान जाता है और फोटो लेकर देखने लग जाता है और बोलता है, हाँ ये बुजुर्ग आदमी और ये लड़की बड़ी बेरहमी से मारे गए हैं, जलाते वक्त भी मुझे अजीब लगा, पर ये बूढ़ी औरत यहाँ लाई नहीं गई है। फिर छू उनका धन्यवाद कर उनसे तस्वीर ले लेता है। वानिकविंग कहती है, शायद मेरी माँ अब भी जिंदा है, ये बस पेई की चाल है, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। चू कहता है, कुछ भी हो, हमें पहले आंटी को ढूंढना होगा। वानिकविंग कहती है, ध्यान रहे पेई को कोई भनक न लगे, वरना माँ भी खतरे में आ जाएंगी। चू कहता है, तो अब क्या करें। वानिकविंग कहती है, मेरे पास एक तरीका है, पर तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, तुम्हें एक नाटक करना होगा मेरे साथ। फिर पेई उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, तुम इतना क्या सोच रही हो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वानिकविंग कहती है, हमारी शादी को इतने साल हो गए, क्या तुमने कभी मुझसे झूठ बोला है। पेई कहता है, लेकिन तुम अचानक ये क्यों पूछ रही हो। फिर वही पुरानी बात ना, मैंने कहा ना, तुम गलत समझ रहा हो, मैं और लू केरन दोनों के बीच कुछ नहीं है, हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं। फिर वो पेई को सूंघते हुए कहती है, अच्छा तो फिर तुम्हारे बदन से जो सस्ती परफ्यूम की बदबू आ रही है वो क्या है, क्या हमारे घर में अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि तुम ये सब लगाने लगे। ठीक है, अब सफाई देना बंद कर दो पेयुन, मैं अंधी हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं, तू जो भी बोल रहा है खुद तुम्हें ही यकीन है क्या। पेई कहता है, तो फिर तुम क्या चाहती हो कि मुझ पर कैसे भरोसा करोगी, क्या मैं तुम्हारे लिए दिल निकाल कर देखूं। वानिकविंग कहती है, मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए, तो फिर जल्दी से मेरे लिए कोई नौकरानी ढूंढ, अब अगर मेरी आंखों के पास कोई ना रहा तो।
ये बोलकर वो जाने लगती है और अंदर ही अंदर बोलती है, वैसे बढ़िया है पय्युन, तू क्या सोचता है, मैं सच में तुझे बचाने वाली हूँ। अब जो होने वाला है वो देख के तेरा दिल जरूर टूटेगा। अगला दिन होता है। हम देखते हैं कि वानकविंग किसी से कॉल पर बात कर रही होती है और कह रही होती है वो लोग फंस चुके हैं। पेयुन ने लू केरन को बोला कि नौकरानी बनके मुझे हर वक्त नजर में रखे। अब देखना है कि कोरेन आगे क्या करती है। ठीक है, अब मुझे सब समझ में आ गया। तभी पीछे से कोरेन कॉफी लेकर आ जाती है और उसकी कॉफी में एक छोटा पत्थर मिला देती है और क्या कर दे देती है। वानकविंग कॉफी उठाकर कहती है, इतना गर्म, तुम मुझे जलाकर मार डालना चाहती हो? और वो कॉफी उसके ऊपर ही फेंक देती है। कोरेन जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर चू भी आ जाता है। चू को देखकर वानकविंग खड़ी होकर उसके पास आ जाती है। चलते चलते उसका पैर लड़खड़ा जाता है, जिससे वो गिरते गिरते बच जाती है। वानकविंग चू का धन्यवाद करती है। कोरेन चू को देखकर सोचती है, क्या ये वही डॉक्टर है जिसने वानकविंग का इलाज किया था? इन दोनों की मुलाकात कब हुई? ये वानकविंग इतना फेमस कब से होने लग गई? ये तो ऐसे देख रहा है जैसे कुछ चल रहा हो इनके बीच। चू वानकविंग से कहता है, गाड़ी बाहर है, चले। और फिर जाने लगते हैं। तभी कोरेन वानकविंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आप लोग कहाँ जा रहे हो? मैडम, सर ने बोला था कि आपको अच्छे से देखूं। आप ऐसे यहाँ वहाँ घूमेंगी तो मुझे जवाब देना मुश्किल होगा। वानकविंग कहती है, कौन पेयुन? वो तो हमारे घर का जमाई है, उसको कौन सा हक है मुझे रोकने का? मैं तो कहती हूँ बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मानो, वरना देख लेना इस घर में एक दिन भी टिक नहीं पाओगी। फिर उसका हाथ हटाकर चली जाती है। उनके जाते ही कोरेन गुस्सा होने लगती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कोरेन वानकविंग और चू को एक साथ फिर देख लेती है। उनको देखकर कहती है, अब समझ में आया, अस्पताल से आने के बाद वानकविंग इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रही थी। असल में ये डॉक्टर के साथ कुछ चल रहा है। फिर फोन खोलकर उनकी तस्वीरें लेने लग जाती है और कहती है, ये तो बड़ा सीरियस मामला है, मुझे तुरंत पेयुन को बताना होगा। और फिर चली जाती है। उसके जाते ही ये दोनों अपनी एक्टिंग बंद कर देते हैं। चू उससे पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैंने आज तक किसी को देखा नहीं जो खुद बेवफाई का ड्रामा पब्लिक में करता है। वानकविंग कहती है, अगर मेरी माँ सच में पेयुन के पास है तो इसका मतलब पेयुन ने अपनी सेफ्टी के लिए एक शील्ड बना रखी है। अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो प्रॉपर्टी सीधे मेरी माँ के पास जाएगी और एक बूढ़ी औरत को काबू में रखना मुझसे आसान है। चू कहता है, क्या तुम उसे उकसा कर ये जानना चाहती हो कि आंटी कहाँ है? तुम्हारा पति एक कातिल है, तुम ये सब करके बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो। वानकविंग कहती है, टेंशन मत लो, वो मुझे खुद ही मजबूर करेगा। इधर हम देखते हैं कि कोरेन उनकी तस्वीर को देख रही होती है। तभी पीछे पेई आ जाता है और पूछता है, वानकविंग वापस आ गई क्या? कोरेन उससे बोलती है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? और उसे वो तस्वीरें देते हुए कहती है, अरे यही तो बढ़िया मौका है तलाक का बहाना बनाने का। हम उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते, कम से कम आधी प्रॉपर्टी तो हाथ लगेगी। पेई कहता है, काश ऐसा होता तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। कोरेन पूछती है, क्या मतलब? क्या शादी का कानून भी उसका कुछ नहीं कर सकता? पेई बताता है, मैंने शादी से पहले उससे एक एग्रीमेंट साइन किया था। अगर तलाक हुआ तो मुझे सब कुछ छोड़कर जाना होगा। आधी प्रॉपर्टी छोड़ो, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कोरेन कहती है, ओह इसलिए तुम तलाक नहीं ले सकते? अब समझ में आया वो आज इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही थी। असल में तो कब का किसी और के साथ जुड़ चुकी है और ऊपर से तुमसे कहती है तुम ही उसके पीछे पड़े हो। पेई पूछता है, उसने सच में ऐसा कहा? देख कैसे तुझे नीचा दिखा रही है। तभी वहाँ वानकविंग भी आ जाती है। पेई उससे पूछता है, वानकविंग तुम कहाँ चली गई थी? वानकविंग अंदर ही अंदर कहती है, तुम बस गुस्सा करना जानते हो और कुछ नहीं आता तुम्हें। और बिना कुछ बोले जाने लगती है। तभी पेई उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम बाहरी हो क्या? मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। वानकविंग उसका हाथ हटाकर उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, बाहर के जंगली कुत्ते आवाज लगाने में उतने अच्छे नहीं हैं जितने आप हैं। जल्दी से बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। पेई कहता है, तुम बाहर किसी और मर्द के साथ घूमने गई थी क्या? तूने चीटिंग की? वानकविंग कहती है, मैं डॉक्टर से मिलने गई थी, इसमें क्या गलत है? क्या तुम मेरी आंखों का इलाज कर सकते हो? पेई तस्वीरें दिखाता हुआ कहता है, इस फोटो में साफ दिख रहा है तू डॉक्टर के साथ प्यार जता रही हो। ये अगर चीटिंग नहीं तो क्या है? और फिर वो तस्वीरें उसे दे देता है। वानकविंग कहती है, तेरी जो चमची है उसने फोटो भी खींच दी। तुम शायद भूल गए मैं अंधी हूँ, देख नहीं सकती, लेकिन अगर मैंने चीटिंग की भी है तो तुमसे ही सीखा है।
तुम्हारे दिल में जब मैं रही ही नहीं तो मैंने भी किसी और को चुन लिया। ये बोलकर वो तस्वीरें वापस कर देती है। पेई अंदर ही अंदर सोचता है, अब ये औरत कब से इतनी चालाक बन गई। फिर वो वानिकविंग से कहता है, मैंने तुझसे कितनी बार कहा मैंने चीटिंग नहीं की, प्लीज ऐसे झगड़े मत करो, तुम उस आदमी से सारे रिश्ते तोड़ दो। वानिकविंग कहती है, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मैं लू कैरन को बचपन से जानती हूँ, वो आवाज बदल ले लेकिन मैं पहचान जाऊंगी। सिर्फ 2-4 फोटो दिखाकर तू मुझे दबाना चाहता हो। अगर सबूत की बात है तो मेरे पास भी बहुत कुछ है। फिर वो अपने पर्स से फोटोज निकालकर पूछती है, ये रंगीन और दिलचस्प नजारे देखने की किस्मत मेरी नहीं है, तुम लोग ही देखो और बताओ इस फोटो में ये बेवकूफ आखिर है कौन? वो तस्वीरें देखते ही कोरेन चिल्लाने लग जाती है, कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुमने किसी को छुपकर फोटो लेने के लिए कहा। वानिकविंग कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा पैसा उड़ाया, मेरे घर में रहे और पीठ पीछे ये सब करते रहे। पेई कहता है, ये फोटो में हम हैं ही नहीं, तुमने खुद कहा तुम देख नहीं सकती, वो डिटेक्टिव तुम्हें बेवकूफ बनाकर पैसे ठग रहे हैं। वानिकविंग कहती है, मैंने कहा ना मैं अंधी हूँ, बेवकूफ नहीं। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी मर्दानगी बची है तो मर्द की तरह पेश आओ। फिर वो एक पेपर्स निकालकर उसको देती है और कहती है, ये तलाक के पेपर्स है, साइन करो। इतने सालों में तुमने बहुत कुछ कमा लिया है हमारे घर से, अब निकल जाओ। तुम साइन करो या न करो, मैं तुम्हें निकाल ही दूंगी। तुम भी नहीं चाहोगे कि ये फोटो कोर्ट में पहुँचे। फिर वो डाइवोर्स पेपर्स पकड़ाकर चली जाती है। पेई उन पेपर्स को टेबल पर पटकते हुए कहता है, यूं वानचेन ने सबूत ढूंढ लिए हैं। कोरेन बोलती है, अब क्या करे, अगर उसने हमें घर से निकाल दिया तो? पेई कहता है, मैंने इतने सालों में इतनी मेहनत की है, अब हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा हुआ मैंने बैकअप रखा है। वो बूढ़ी औरत अभी हमारे पास है, गेम अभी हमारे हाथ में है। कोरेन कहती है, वो बूढ़ी औरत वानचेन से ज्यादा समझदार है, अगर वो मर भी जाए तो भी हम युन फैमिली की प्रॉपर्टी पा सकते हैं। पेई बोर्ड से एक तीर निकालते हुए कहता है, वानिकविंग, अगर तुम इतनी अकड़ दिखाओगी तो मुझसे भी बुरा कुछ झेलने को तैयार रहो। और फिर उसकी तस्वीर पे फेंक देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कोरेन और पेई बात कर रहे होते ही पेई बोल रहा होता है, प्लान के मुताबिक चलो, मैं निकल रहा हूँ, तुम जाओ और उस बुढ़िया को ले आओ। कोरेन कहती है, ठीक है, चिंता मत करो। तभी पीछे से वानिकविंग कहीं जा रही होती है, उसे देखते ही पेई बोलता है, कहाँ जा रही हो? फिर से अपने नए आशिक से मिलने? वानिकविंग कहती है, आज बड़ा फुर्सत में हो तुम, मेरी जिंदगी में टांग अड़ाने आ गए हो। तलाक के पेपर साइन किए या नहीं? पेई कहता है, बीवी, एक बार फिर सोच लो, इतने सालों का साथ ऐसे ही छोड़ दोगी? वानिकविंग कहती है, मुझे तुम्हारे एक शब्द पर भी भरोसा नहीं। पेई कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो ठीक है, आज ही तलाक कर लेते हैं, चलो कोर्ट चलो। वानिकविंग अंदर ही अंदर सोचती है, तो पेयुन ने आज ही मुझे खत्म करने की प्लानिंग कर ली है, आज मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। फिर वो कहती है, मैं आज फ्री नहीं हूँ, कल बात करते हैं। फिर जाने लगती है, लेकिन तभी पेई उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, आज ही चलो। फिर जबरदस्ती उसे पकड़कर ले जाता है, बाहर लाकर गाड़ी में बैठाता है और वहाँ से चल जाता है। पास में वहाँ डॉक्टर चू भी गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा होता है। उसे देख वानिकविंग अंदर ही अंदर कहती है, चू, अब आगे सब तुम्हारे हाथ में है। फिर वहाँ कोरेन भी आ जाती है और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। उसे देखकर चू सोचता है कि लगता है लू कैरन भी इसमें शामिल है। इन लोगों ने कितने राज छुपाए हुए हैं, ऐसे लोगों का पूरा सिस्टम इनके कंट्रोल में है। और फिर वो भी अपनी गाड़ी उसके पीछे ले जाता है। कुछ देर बाद कोरेन एक जगह पहुंचकर गाड़ी से उतरती है, उसके पीछे चू भी गाड़ी से निकलकर आ जाता है और उसका पीछा करता है। कोरेन दरवाजा खोलकर अंदर आती है और बोलती है, आंटी, मैं आपको घर ले जाने आई हूँ। आंटी डरते हुए कहती है, मेरे पास मत आयो, मुझे मत छुओ। कोरेन उनके पास आकर बोलती है, मैं आपको कैसे नुकसान पहुँचा सकती हूँ, अब से आप हमारी माँ जैसी हैं, हम आपकी देखभाल करेंगे, चलिए। लेकिन आंटी उसे सिर से धक्का दे देती है, जिससे वो गिर जाती है। कोरेन गुस्से में चिल्लाने लगती है और एक डंडा उठाकर उनकी पिटाई करने लग जाती है। उनकी बहुत पिटाई करती है, फिर डंडा फेंक देती है और एक पतली स्टिक उठा लेती है और कहती है, तुम भी बिल्कुल अपनी बेटी जैसी ही खराब हो, तो एक काम करती हूँ, तुम्हें भी अंधी कर देती हूँ। वो आंखों में डालने ही वाली होती है कि पीछे से छू उसे डंडा मारकर बेहोश कर देता है और आंटी के पास आकर उनकी रस्सियां खोलता है और पूछता है, क्या आप ठीक है? उठिए, मेरे साथ चलिए। और फिर उन्हें अपने साथ ले जाता है। इधर हम देखते हैं कि पेई चलते चलते गाड़ी रोक लेता है और कहता है, गाड़ी से उतरो। फिर दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। वानिकविंग बाहर आते ही कहती है, मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो बहुत सन्नाटा है। पेई कहता है, सन्नाटा ही तो चाहिए,
आखिरी बार मैं और तुम अकेले हैं, किसी का दखल नहीं चाहिए। वानकविंग कहती है, पेयुन, हम आखिरकार पति पत्नी हैं। आज जहाँ पहुँचे हैं, कम से कम साफ साफ बात तो करो। पे गुस्से से कहता है, मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम जैसे दिखावेबाजों से है। तुम्हारे पास बस थोड़ा पैसा है। इतने सालों से अगर मैं तुम्हारा ख्याल ना रखता तो तुम कब की मर गई होती। वानकविंग कहती है, जब तुमने मेरी जान बचाई थी मैं तुम्हारा एहसान मानती थी, लेकिन यह तुम और लू केरान के लिए किसी और की जगह हड़पने का बहाना नहीं बन सकता। पेई कहता है, तुम इतने चालाक निकले, अगर मैं थोड़ा समझदार होता तो कभी नौकर बनकर तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। वानकविंग कहती है, मैं वाकई बहुत बेवकूफ हूँ, नहीं तो तुम्हारे जैसे इंसान मेरे घर में नौकर रहने के भी लायक नहीं है। मेरे पापा सही थे, तुम एक चालबाज इंसान हो और तुम्हें अच्छा अंजाम नहीं मिलेगा। पेई कहता है, उन्होंने ऐसा कहा था, अफसोस अब तुम उन्हें सुन नहीं सकती। तुम्हें ये जानकर हैरानी नहीं हुई। वानकविंग कहती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पापा को तुमने ही मारा है। भले ही मेरी आंखें ना हो, पर मैं महसूस कर सकती हूँ। मेरे मम्मी पापा घूमने गए और कभी लौटे नहीं, ये पहले कभी नहीं हुआ था, और तुम और लू केरन मेरे सामने बिल्कुल भी छिपा नहीं रहे थे। पेई कहता है, तुम शातिर हो, अगर सीधे चलते तो हम आज इस मोड़ पर ना आते। वानकविंग कहती है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मार भी दिया तो तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। पेई कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ मेरे पास है, चाहे तुम मर भी जाओ, मैं फिर भी तुम्हारी माँ की देखभाल के नाम पर तुम्हारे युन परिवार की संपत्ति का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वानकविंग अंदर ही अंदर सोचती है, जैसी कि उम्मीद थी मेरी माँ सच में इसके पास है, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। पेई अपनी गाड़ी की ओर देखता है और सोचता है, समय देखकर लगता है कि अब सब लगभग तैयार है। वैसे भी वो बूढ़ी औरत तो अब पागल हो चुकी है और लू केरान अकेले कोई खास समस्या खड़ी नहीं कर सकती। फिर वो उससे कहता है, अगर तुम्हें कुछ और कहना हो तो मुझे जल्दी बताओ, ज्यादा समय नहीं है। वानकविंग कहती है, तो सुनो, तुम्हें और लू केरन को बर्बाद होने की बद्दुआ देती हूँ। फिर वो कहता है, युन वानशिंग, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। फिर चला जाता है और आकर गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी को बैक करने लगता है। बैक कर वो गाड़ी को तेजी से वानकविंग की ओर लेकर जाता है। वो उसे उड़ाने ही वाला होता है। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आप इसका अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें। ऐसे और अच्छे अच्छे ड्रामा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।